पटना में ये तस्वीरें पहले आपको दिखा दें। महागठबंधन का शक्ति प्रदर्शन, गांधी मैदान से राहुल गांधी की यात्रा की शुरुआत। तो तेजस्वी यादव समेत कई नेता मौजूद हैं। ये तस्वीरें जरा देखिए, गांधी मैदान से इस यात्रा की ये शुरुआत हुई है। पदयात्रा होगी, सासाराम से वोटर अधिकार यात्रा की शुरुआत हुई है। और ये कह सकते हैं कि इस यात्रा के जरिए ये तो तय है कि जिस कांग्रेस की बात कही जाती थी बिहार की धरती पर कि जमीन कहीं ना कहीं खिसक गई है, लेकिन राहुल गांधी ने उस जमीन को तलाशा है। अब ये चुनाव में पता चलेगा कि कितना जन समर्थन मिलेगा, लेकिन आप देख रहे हैं कितना उत्साह और कितना जन समर्थन मिल रहा है इस यात्रा में। पदयात्रा की शुरुआत हो चुकी है, गांधी मैदान से इस यात्रा की शुरुआत हुई है। और आपको बता दें, इस यात्रा के जरिए राहुल गांधी ने कई मैसेज वहां की जनता को जरूर दिए हैं। और महागठबंधन के तमाम वरिष्ठ नेता भी आप देख सकते हैं कि दिखाई दिए। यूं कहें कि जो इंडिया ब्लॉक आपने देखा था लोकसभा चुनाव के बाद एक बिखर सी गई थी, ऐसा लग रहा था कि नेतृत्व नहीं था, कांग्रेस पर ही सवाल उठाए जा रहे थे। लेकिन इस वोटर अधिकार यात्रा के जरिए राहुल गांधी ने फिर से दिखा दिया कि कांग्रेस ही ड्राइविंग सीट पर है। ये तो कहा जा सकता है इस यात्रा के जरिए। और उत्साह देख रहे हैं, हमारे सहयोगी सौरभ हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सौरभ, पद यात्रा की शुरुआत हो चुकी है, जरा आप हमें तस्वीरों के जरिए ही दिखाएं वहां पर कार्यकर्ताओं में कितना उत्साह और कितने दिग्गज वहां पर दिखाई दे रहे हैं। जी बिल्कुल, सबसे बड़ी बात है कि मैं इस वक्त पटना के डाक बंगले चौराहे पर खड़ा हूं। और सबसे बड़ी बात है कि एसआईआर के खिलाफ जिस लड़ाई की शुरुआत वोटर अधिकार यात्रा के जरिए सासाराम से हुई थी, अब वो यात्रा जो है अपने अंतिम दौर में पहुंच चुका है। और अब से कुछ ही देर के बाद यात्रा जो है वो गांधी मैदान से निकल चुका है और यहाँ पर डाक बंगले चौराहे पर पहुंचने वाला है। यहाँ पर पुलिस की पूरी संख्या में जो मौजूदगी है। और सबसे बड़ी बात है कि पुलिस की तरफ से यह कहा गया है कि आगे जाने की अनुमति यात्रा को नहीं मिली है। खास जो बड़े नेता हैं, चाहे वो कांग्रेस के हों, आरजेडी के हों, लेफ्ट के हों या वीआईपी के जो बड़े नेता होंगे, वो यहाँ से आगे जाएंगे, अंबेडकर पार्क पर जाएंगे और वहाँ पर अंबेडकर मूर्ति पर माल्यार्पण करने के बाद यहीं पर आ जाएंगे। और जितने भी कार्यकर्ता रहेंगे महागठबंधन के, उनको यहीं पर रोका जाएगा, उनको आगे बढ़ने नहीं दिया जाएगा, क्योंकि आगे बढ़ने की परमिशन जो है वो प्रशासन की तरफ से नहीं मिली है। आगे प्रतिबंधित एरिया है, वहाँ जाने की अनुमति नहीं मिली है। तो आप देख सकते हैं यहाँ एक बड़ी सी जो ट्रक है उसी पर एक बड़ा सा मंच बनाया गया है, जहाँ से तमाम जो बड़े नेता हैं महागठबंधन के, इंडिया ब्लॉक के, वो अपने कार्यकर्ताओं को संबोधित करेंगे। तो मंच बन चुका है, आप देख सकते हैं यहाँ कुर्सियां लगा दी गई है और माल्यार्पण यानी अंबेडकर मूर्ति पर माल्यार्पण करने के बाद तमाम जो बड़े नेता हैं इसी मंच पर आएंगे और अपने समर्थकों को संबोधित करेंगे। सबसे बड़ी बात है कि जो लड़ाई महागठबंधन की तरफ से शुरू हुई थी एसआईआर के खिलाफ, सासाराम से जो यात्रा शुरू हुई थी, 16 दिनों की यात्रा जो थी वो करीब 25 जिलों से गुजरती हुई पटना पहुंच चुकी है। और करीब 150 विधानसभा को कवर किया है यात्रा में। पूरे यात्रा में मैं यात्रा के साथ था। और सबसे बड़ी बात है कि लोगों का जो जनसमूह है वो जरूर यात्रा को मिला है। और इससे सबसे बड़ा जो फायदा है वो कांग्रेस पार्टी को हुई है, क्योंकि कभी भी कोई भी विधानसभा चुनाव के पहले कांग्रेस पार्टी की इतनी ज़्यादा एक्टिविटी जो है वो बिहार की सड़कों पर नहीं दिखाई देती थी। और कांग्रेस पार्टी के बारे में ये कहा जाता था कि आरजेडी की पिछलग्गू पार्टी है, लेकिन अब जो यात्रा निकाली गई है कांग्रेस पार्टी के तमाम जो कार्यकर्ता हैं उनमें एक उत्साह, एक जोश आ गया है। और चूंकि इस यात्रा का नेतृत्व खुद राहुल गांधी कर रहे थे और पीछे यानी बैक सीट पर तेजस्वी यादव थे, तो अब तो कुछ लोग कांग्रेस के जो हैं वो तो ये भी बिहार में कहने लगे हैं कि आगे आगे कांग्रेस है, पीछे पीछे आरजेडी है। तो निश्चित रूप से इस यात्रा ने एक ठीक है, यहाँ पर जो है ये जो नैरेटिव है ना सिर्फ इस मुद्दे को लेकर बल्कि अपनी पार्टी को लेकर भी जिस तरह से यहाँ वापसी करने की कोशिश कांग्रेस कर रही है, उस नैरेटिव को भी चेंज करे। जो पिछलग्गू अब तक कांग्रेस कही जाती थी, अब कहीं ना कहीं फ्रंट फुट पर दिख रही है। मैं सीधा राजीव रंजन अपने वरिष्ठ सहयोगी का रुख कर रही हूँ और वो इस वक्त अंबेडकर पार्क में मौजूद हैं, जहां पर इस यात्रा का समापन होगा, लेकिन कुछ ही नेताओं को वहां तक जाने की इजाजत होगी। राजीव, आपकी तरफ क्या माहौल है इस वक्त, क्योंकि तैयारियां जो है पूरी हो चुकी है, काफिला जो है निकल चुका है गांधी मैदान से?
पूजा जहाँ पर ये यात्रा खत्म होनी है, अंबेडकर जी की जहाँ पर प्रतिमा है पटना हाई कोर्ट के सामने, मैं वहीं पर हूँ। और अभी अगर मैं यहाँ का माहौल दिखाऊं तो आप देखिए कुछ एका दुक्का कार्यकर्ता पार्टी का झंडा बैनर लेके, दोनों पार्टियों के, तीनों पार्टियों के आप कहिए, राष्ट्रीय जनता दल के, कांग्रेस पार्टी के और CPI-ML के, यानी महागठबंधन की पार्टियों के नेताओं के कार्यकर्ता जहाँ कार्यक्रम खत्म होना है वहाँ छिटपुट आने लगे। ज़्यादा कार्यकर्ता तो उस यात्रा के साथ ही चल रहे हैं। लेकिन जैसा कि पहले वैसे आधिकारिक तौर पर तो क्या, लेकिन पहले ये कहा गया था कि पैदल यात्रा, पैदल मार्च होगा, वो दिखाई नहीं दे रहा है। गर्मी इतनी ज़्यादा है, उमस, धूप इतनी ज़्यादा है, तो जो 3-3.5 किलोमीटर का सफ़र है, वो जैसे इन लोगों ने वोटर अधिकार यात्रा के दौरान क्या किया था कि ये ज़्यादातर जो रथों पर या बस ट्रक में सवार होके, जैसे भी कभी बुलेट में कभी कहीं गाड़ियों पे सवार होके जब वो यात्रा करते थे तो कहीं कहीं रुक करके 3 मिनट राहुल गांधी, 3 से 4 मिनट तेजस्वी, 2-3 मिनट CPI-ML के लीडर मुकेश सहनी, 2-3 मिनट। तो इन लोगों की पूरी कोशिश रहती थी कि 15 से 20 मिनट तक ही ये लोगों को संबोधित करें, फिर यात्रा को आगे बढ़ाएं, और ऐसा 2-3 बार करते थे। तो इस बार यहाँ पटना में भी ऐसा कहा जा रहा है कि बीच बीच में थोड़ी देर के लिए संबोधित करते आएंगे, या यहीं पर उसी गाड़ी में बैठ करके अपने कार्यकर्ताओं, अपने समर्थकों को यहाँ पर संबोधित करेंगे। फिलहाल बाबूजी, आप कहाँ से आए हैं? जहानाबाद से आया हूँ। जहानाबाद जिला से जी, ग्राम निहालपुर, रतनी प्रखंड, थाना परसरीगा। आप हैं किस पार्टी के? मैं कांग्रेस पार्टी का हूँ। यस। इस वोटर अधिकार यात्रा से कांग्रेस को कुछ हासिल होने की उम्मीद दिखाई दे रही है? कहाँ से आप बोल रहे हैं? पटना में हैं या बिहार से बाहर की हैं? कांग्रेस पूरे भारत में है, और ये भ्रम है कि कांग्रेस की बात करते हैं कि क्या उम्मीद है। कांग्रेस ही आगे रहेगी बिहार में। यस, बिहार के आने वाला चुनाव में सभी पार्टियों से। अभी कितने सांसद हैं कांग्रेस के? जी, सांसद कितने हैं कांग्रेस के अभी बिहार में? सांसद 4 हैं। और विधायक? विधायक अभी 19 से 1 कम गए हैं, घटाकर 18 हैं। 18 है, और लड़े थे 100 पे? नहीं, 70 पर लड़े थे। भूत को जाने दीजिए, वर्तमान में आइए। यह रैली वर्तमान की हो रही है, यहाँ की बात किया जाए, भूत की बात छोड़ा जाए। तो ऐसा क्या आपको लग रहा है कि ऐसा क्या हुआ है जिससे कांग्रेस का ग्राफ आपको इस वोटर यात्रा अधिकार के जरिए उठता हुआ दिखाई दे रहा है? मैं ये जानना चाहता हूँ। हाँ, तो यह आप जान जाइए, यह उच्च यह नहीं दिखाई पड़ रहा है, ये बरकरार है। था क्या, क्षेत्रीय पार्टी के लोग भ्रमित करके कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को मुरझाए हुए थे। हमारी पार्टी अर्थात कांग्रेस पार्टी के जो नेतागण थे, थोड़ा उन लोगों की बातों में पड़े हुए थे। जब राहुल जी बिहार का दौरा किए तो उनको यह अनुभव हुआ कि नहीं, मेरा सारा पुराना कार्यकर्ता हमारे साथ है, केवल भ्रमित नौजवानों के बीच में है, विभिन्न छोटे छोटे पार्टियों में बिखर गए हैं। कौन छोटी पार्टी? जैसे बिहार के जितनी भी छोटी पार्टियां हैं, आपका राजद हो गया। राजद छोटी पार्टी? बिहार के छोटे, क्या भारत स्तर पर कोई पार्टी है? हाँ? भारत स्तर पर कोई पार्टी है? बिहार के बात हो रही है, बिहार में आरजेडी छोटी पार्टी है। कितना विधायक है उसका? आप 4 गुना विधायक है उसके पास ज्यादा। 4 गुना विधायक से नहीं होगा, उनसे 4 गुना हमारा वोटर है बिहार में। आप भूले हुए हैं, सारा राज्य मेरा चला है और सारे लोग हमारे हैं। हमको भुलाइए नहीं। किनसे बात कर रहे हैं? 85 वर्ष की उम्र के बूढ़ा से बात कर रहा हूँ। आप अभी तो दादाजी बोला आपको जी, अभी तो आपको दादाजी बोला 85। वो तो बोले, लेकिन आप भी लगता है कि उन्हीं पार्टियों से एलाइड हैं और हमको भ्रमित करना चाहते हैं। वो नहीं होगा। और सारे झंडा को गिन लीजिए, किस पार्टी का है, अनुभव कर कीजिए। यहाँ कितने कांग्रेसी हैं, सोचिए और पूछिए। आप जमात में आप देखिए आरजेडी वाले आरजेडी वाले आज हमारे सहायक हैं। हम आप 4 आ गए तक सहायक कह रहे थे, अभी तक भरम में फंसे गए। अभी तो हम लोग सुनिए, आप हमको बुलाइए नहीं, अभी हम लोग एकजुट करके इस में आ गए हैं
और तुलनात्मक आप देखिएगा, आप लड़ाना चाहते हैं। हमको देखिए भाई लड़ाना, अरे भाई मैं तो अरे हम लोग ऐसे एक हो गए कि आपको दबा दूंगा, ये देखिए पूरा आपको दबा दूंगा हम लोग। पूरा महागठबंधन एक मैसेज देने के लिए राहुल तेजस्वी, मेरा ये कहना है कि आरजेडी, ये देखिए रियलिटी है कि आरजेडी बिहार की बड़ी पार्टी है, प्रमुख पार्टी है, जीते हुए में बड़ी पार्टी है, इस बात को मैं भी मानता हूँ। आपका प्रश्न था कि अभी कांग्रेस पार्टी का क्या स्थिति है। अभी आप झंडों को देख करके आप खुद सोचिए कि कांग्रेस पार्टी की क्या स्थिति है। पूछने की बात है, पूछना नहीं चाहिए, आप लोग खुद अनुभवी हैं। पत्रकार महोदय, एकदम सीधी सी बात है कि हमारा इंडिया गठबंधन पूरे देश में मुस्तैदी के साथ मजबूत है और राहुल जी के नेतृत्व में कश्मीर से कन्याकुमारी तक, उत्तर से पूरब तक और पूरब से दक्षिण तक सभी जगह हमारा एक है। और यहाँ बहुत सारे मीडिया कर्मी या लोग हमारे गठबंधन के साथियों से अलग अलग जानकारी लेकर करके यह कहना चाह रहे हैं कि आप बताइए कि यहाँ का नेता कौन, तो सर्वमान्य नेता राहुल गांधी जी। तो क्या करें, पूछे नहीं कि बिहार में आरजेडी बड़ी पार्टी है तो कांग्रेस ड्राइविंग सीट पर बैठना चाह रही है, तो आगे इसका मतलब क्या, ये वोट अधिकार यात्रा जो है वो कांग्रेस को मजबूत करने के लिए है या एसआईआर को मुद्दा बनाने के लिए है या महागठबंधन की मजबूती दिखाने के लिए, ये तो सवाल है ना। मुख्य सवाल यह है कि आज जो है ये एसआईआर का मुद्दा है, वोट चोरी का मामला है, आज इसके लिए पूरा भारत और पूरा बिहार जो है एक साथ। आपके घर में किसी का वोट कटा है? बिल्कुल कटा है, करीब करीब 85 से 80 लोगों का मेरे पास में रिपोर्ट है। आपके अपने घर का बताइए। मेरे अपने घर में 2-3 लोगों का वोट कटा है। कुल खानदान का भी नाम लीजिएगा ना, मान लिया कि आप आपत्ति और दावे 31 अगस्त तक में किए? बिल्कुल दायर किया है और उसका सरकारी चिट्ठी के साथ भी पार्टी को हमने समर्पित किया है और स्थानीय लोगों को भी जानकारी देने का काम किया।